हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका अच्छा चल रहा होगा। और हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक, जो कि बहुत बार सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है। आप जब भी किसी भी सेंटेंस को पढ़ने का काम करते हैं या जब किसी भी सेंटेंस को बोलने का काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता हुआ दिखता होगा। उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है सेंटेंस में बहुत बार जो है दिस, दैट और दीज और दोज का प्रयोग देखते हैं। तो ये दिस और दैट और दीज और दोज के बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, उनको भी ये टॉपिक के बारे में उनको भी जानकारी मिल सके। सो लास्टली आई वांट टू से, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके इंग्लिश को सीखने में हम आपका हेल्प करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर जो है अपने आप अगर किसी भी ग्रुप में हैं, तो उस ग्रुप में आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे आज का हमारा टॉपिक। आप वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले कहा जाता है कि खुशी के आंसू रुकने न देना, खुशी के आंसू रुकने न देना, गमों के आंसू बहने न देना। खुशी के आंसू रुकने न देना, गमों के आंसू बहने न देना। ये ज़िंदगी न जाने कब चमक जाए, ये ज़िंदगी न जाने कब चमक जाए, बस अपनी मेहनत की आग बुझने ना देना, बस अपनी मेहनत की आग बुझने ना देना। तो इन्हीं बातों से मैं अपनी क्लास को आज शुरू करता हूँ। तो वीडियो में ज़रूर आप लोग अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है दिस और दैट। दिस और दैट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। दिस और दैट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपको बहुत बार सेंटेंस में दिखता होगा कि दिस और दैट क्या होता है। सो भाई, ये जो दिस और दैट होता है, ये सबसे पहले आपको जानना है। ये जो है दिस और दैट जो है क्या होता है, ये आपका जो है प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन भाई, ये प्रोनाउन होता हुआ आपको सेंटेंस में ज़्यादातर जो है 90% केस में आपको दिखेगा दिस दैट प्रोनाउन होता हुआ दिखेगा। भाई ये दिस जो है, दिस का प्लूरल फॉर्म होता है दीज, दिस का प्लूरल फॉर्म दीज होता है। दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है आपका, दोज होता है। दैट का प्लूरल फॉर्म दोज होता है। ये भाई सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो किस तरीके से हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, दैट का प्रयोग किस प्रकार हम लोग करते हैं, दीज का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं, दोज का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो भाई सबसे पहले हम लोग जो है माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बात करेंगे दिस के बारे में और दैट के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दिस और दोज के बारे में। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस जो है सिंगुलर होता है और दीज होता है प्लूरल। दिस का प्लूरल ही क्या होता है, दीज होता है। दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दोज होता है। तो हम लोग जानेंगे पहले दिस का प्रयोग और हम लोग दैट का प्रयोग पहले हम लोग समझेंगे। ये दिस का जो प्रयोग होता है, दिस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, दिस का प्रयोग हम लोग किसी करेंगे कि दिस का जो हिंदी होता है यह होता है, यह दिस का हिंदी होता है यह, और इसका प्रयोग जो होता है नज़दीक के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में किस लिए करते हैं, दिस का प्रयोग हम लोग किसी भी नज़दीक के व्यक्ति या वस्तु को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि दिस का प्रयोग नज़दीक के व्यक्ति या वस्तु को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। किस तरीके से करते हैं इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। है तो ये पुस्तक जो है कहीं ना कहीं नज़दीक में है आपके, तो इसलिए हम लोग किस तरीके से बोलते हैं, यह। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं दिस। दिस जो है के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ईच, और दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक।
यह मार्कर जो है, यह मार्कर मेरा है, तो हम बोलेंगे दिस मार्कर, यह मार्कर मेरा है, यह मार्कर मेरा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यह दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। तो यह जो है आपको समझना है कि दिस का प्रयोग किसी भी नज़दीक में रखी वस्तु को या नज़दीक में किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए मेरे बगल में कोई मेरे साथ जो है कोई लड़का खड़ा है, तो हम बोलेंगे दिस इज सोनू कुमार, दिस का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल और समझते हैं, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ। यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, तो दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। इस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर बोलेंगे यह जो है, यह कमीज है, तो हम लोग बोलेंगे यह दिस इज अ शर्ट, दिस इज अ शर्ट। इस तरीके से हम लोग दिस का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसी भी नज़दीक में रखी वस्तु के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। और ये दिस यहाँ पे सब्जेक्ट का जो है ना काम करता हुआ आपको दिख रहा है। और जब किसी भी सब्जेक्ट में दिस का प्रयोग होगा तो ये जो वर्ड होगा ये प्रोनाउन कहलाएगा, प्रोनाउन। ये वर्ड जो है प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पे दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई होप कि आपको दिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कि दैट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए। अगर मतलब हिंदी होता है वह, दैट का हिंदी होता है वह, दैट का हिंदी होता है वह, तो दैट का हिंदी जो होता है वह, इसको हम लोग समझते हैं कि इसका प्रयोग जो है कहाँ पे करते हैं। इसका प्रयोग जो है माय डियर फ्रेंड्स, ये दैट का हिंदी होता है वह, और इसका प्रयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, प्रयोग हम लोग इसका जो करते हैं दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति को दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। दिस का प्रयोग नज़दीक में रखी किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम लोग उसका बोध कराते हैं दिस का प्रयोग करके, और दैट का प्रयोग किसी दूर में रखी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए हम लोग करते हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए से, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे, वह एक कलम है, यानी कि जो एक कलम है ये कहीं ना कहीं दूर में रखा हुआ है, दूर में रखा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। और दैट जो है सिंगुलर होता है तो इसके साथ इज लगेगा, तो दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन। हम बोलेंगे वह एक कमीज, वह एक कमीज है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वह अगर कह रहा है तो इसका मतलब कमीज जो है दूर में रखा हुआ होगा, तो यहाँ पे हम लोग दैट का प्रयोग, तो दैट इज अ शर्ट, दैट इज अ शर्ट। इस तरीके से इसका हम लोग प्रयोग। वह लड़की पागल है, वह लड़का जो है, वह लड़का अच्छा है, वह लड़का अच्छा है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे तो हम बोलेंगे वह लड़की पागल है, यानी कि वह जो है लड़की दूर में है, उस लड़की के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। तो दैट गर्ल इज मैड, दैट गर्ल इज मैड। इस तरीके से हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। वह लड़का जो है, दैट बॉय इज गुड, दैट बॉय इज गुड। इस तरीके से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। हम बोले वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर है। तो हम लोग इसको किस तरीके से बनाएंगे कि लड़की जो है दूर में कहीं ना कहीं खड़ी होगी, तो हम लोग बोल रहे हैं वह लड़की क्या है, सुंदर है, तो वहाँ पे हम लोग दैट का प्रयोग, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा दिस और दैट के बारे में। दिस का प्रयोग हम लोग कहीं ना कहीं किसी नज़दीक में रखी वस्तु को दिखाने के लिए, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो दिस इज अ मार्कर। ये मार्कर को अगर हम लोग दूर में कहीं रख दे तो हम बोलेंगे दैट इज अ मार्कर, दैट इज अ फोन, दैट इज अ बुक। कहीं कोई ना व्यक्ति, कोई वस्तु अगर हम बोले कि वह एक लड़का है, वह लड़का एक डॉक्टर है, तो दैट बॉय इज अ डॉक्टर। इस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगा हो।
और एक बात आपको ये समझना है कि ये जो दैट है, ये दैट जो है, ये तीन जो दैट है, ये जो है ना सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट में आपको पता है कि नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो भाई दैट किसी का नाम नहीं है, तो ये हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो दैट का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो ये प्रोनाउन होगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज क्लास में देखा कि दिस और दैट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से देखेंगे कि दिस और दोज का प्रयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं, सेंटेंस में किस तरीके से हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर जो है बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा आपको समझ में आपके अंदर कॉन्सेप्ट बन जाए कि किस तरीके से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये पूरा का पूरा दिस और दैट के बारे में पता चल जाए। तो हम लोग इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्लासी इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम लोग इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक, नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।